एक महिला पुलिस के पास फोन घुमाती है, कहती है कि साहब मेरे घर में खून हुआ है और जो भी कुछ किया है मैंने किया है, जल्दी से आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा मुजरिम तो पहली बार मिला है जो खुद फोन करके हमें बुला रहा है। दोस्तों, वहां पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर जब सब कुछ देखती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक कमरा, घर के अंदर प्रवेश करते ही एक कमरे में एक व्यक्ति जवान, जिसकी उम्र करीबन ऐसी होगी यहाँ पर 33 वर्ष, वो बिल्कुल खून में लथपथ पड़ा हुआ है। और जब और आगे पुलिस चलती है तो एक कमरे में दो लड़कियां, जिसमें से एक की उम्र 18 साल और एक की उम्र 14 साल रही होगी, और एक महिला जो काफी उम्र की लग रही है, इनकी माँ, वो वहां पर बैठी हुई होती है और कहती है कि आ गए साहब, आप पर मैंने ही फोन किया था। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर उस महिला से कहते हैं कि तुम इतनी निर्दयी कैसे बन सकती हो, किसी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इस महिला को इस किए हुए कार्य पर कोई भी पश्चाताप नहीं होता है। कहती है कि साहब, एक मां होने के नाते जो कुछ मैंने किया है ना, मुझे उससे कोई भी यानी गिला शिकवा या कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। मैंने पूरे होश हवास में और पूरी जांच पड़ताल से इन सभी चीजों को अंजाम दिया है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बेटियों का जीवन खराब हो जाता। दोस्तों, ये खबर रातों रात इतनी तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। सभी लोग सुनकर अपनी अपनी राय रखते हैं। यहाँ पर जो मरने वाला था उसके पिता भी मीडिया के सामने बहुत कुछ आकर कहते हैं। ये मामला क्या था, क्यों एक महिला ने अपने घर में एक पराये मर्द को इस तरह से इस दुनिया से दूर भेज दिया था? क्या वो मर्द उसका जानकार था? देखने में ये जो व्यक्ति है, यानी ये जो 33 वर्षीय जो पराया पुरुष है, ये इस महिला से उम्र में छोटा लग रहा था। ये पूरा मामला क्या होता है, जब इस मामले को आप जानोगे ना तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमेशा हम चीख चीख कर कहते हैं कि कभी भी नाजायज रिश्ते आपको सुकून नहीं दे सकते, आपकी गलतियां आपको सही रहने नहीं दे सकते। आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने रखूंगी जो आपको हैरान और परेशान करके जाएगी, और इस दुनिया में, इस माया भरी दुनिया में क्या चल रहा है ये भी आपको बता जाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए हमें 2012 में चलना होगा। 2012 में, जहां पर इलाका जानकीपुरम पड़ता है, देवरिया का ये लड़का, जिसका नाम, हम आपको एक लड़का है जिसका नाम सूर्य प्रताप है। 2012 में हम आपको लेकर चलते हैं। सूर्य प्रताप कुछ बच्चियों को, यानी बच्चों को ट्यूशन देता है। दूसरी तरफ हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम रत्ना है। रत्ना के पति राजेंद्र कुमार और इनके दो बेटियां हैं, और वो भी छोटी छोटी हैं, और राजेंद्र कुमार को पीलिया होता है। और यहाँ पर 2012 से पहले जो राजेंद्र कुमार होता है, पीलिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो रत्ना होती है, रत्ना बेवा हो जाती है। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहता है। दो बेटियां अनाथ हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, तभी यहाँ पर जो ये सूर्य प्रताप है, ये बच्चों को ट्यूशन देता है। तो रत्ना सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी दोनों बेटियों को सूर्य प्रताप से ट्यूशन पढ़ाऊं, मेरी बेटी पढ़ने में होशियार रहेंगी। ससुराल वालों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, अड़ोस पड़ोस की बात थी। ससुराल वाले भी सोचते हैं कि भाई इसका पिता नहीं है, पूरी जिम्मेदारी अब इस महिला के कंधों पर है, तो हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। अब यहाँ पर ये दोनों बच्चियां इस सूर्य प्रताप के पास ट्यूशन के लिए जाती हैं। ट्यूशन के लिए जब ये जाती हैं तो धीरे धीरे माँ भी जाती है। अब माँ जाती है तो माँ की नजरें जो यहाँ पर सूर्य प्रताप होता है, इससे मिल जाती हैं। सूर्य प्रताप और रंजना दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगती हैं। जब दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इस बात की खबर जब इस परिवार को पता चलती है, ससुराल वालों को, इधर सूर्य प्रताप के माता पिता को, यहाँ पर जो इलाका जानकीपुरम में सभी लोग रह रहे थे, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, तो यहाँ पर पूरा परिवार विरोध करता है। नहीं रत्ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक बेवा हो, इन दो बच्चियों को लेकर कहाँ जाओगी। तो यहाँ पर सूर्य प्रताप जो है वो आश्वासन दिलाता है कि रत्ना, तुम्हारी बेटियों का पिता मैं बनकर रहूंगा। अब ये दोनों जने, अब ये कोई बच्चे तो थे नहीं,
भाई नासमझ थे, लेकिन जो सूर्य प्रताप रत्ना से उम्र में छोटा था, घर वाले इस उम्र का भी वास्ता देते हैं। तुम दो बेटियों की माँ हो और वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है, रत्ना तुम ये गलत कर रही हो। लेकिन रत्ना किसी की भी बात को नहीं मानती है और दोनों जने यहाँ पर, रत्ना और सूर्य प्रताप, दो बच्चियों के साथ यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं ग्रीन सिटी के पास सालारगंज में। ग्रीन सिटी सालारगंज में ये दोनों जने लिविंग रिलेशनशिप में कोर्ट की तरफ से आदेश यानी कानून को फॉलो करते हुए लिविंग रिलेशनशिप में ये एक साथ रहने लगते हैं, यानी बिना शादी किए हुए पति पत्नी की तरह रहना। अब यहाँ पर दोनों बच्चियां भी रहने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 2012 के पीछे आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर भाई अब ट्यूशन पढ़ाने का तो वक्त निकल चुका था, क्योंकि ट्यूशन से जो कुछ हुआ था वो आप लोगों के सामने है। ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो सूर्य प्रताप होता है वो एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। कंपनी में नौकरी करता है, अच्छी खासी पोजीशन पर होता है। यहाँ पर अपने पति की मृत्यु के बाद जो कुछ पैसे आते हैं उनसे ये रत्ना जो होती है सूर्य प्रताप की खरीदी हुई जमीन पर घर बना देती है। यानी दोनों ने मिलकर अपना एक घर बनाया और उसमें ये चारों जने रहने लगते हैं। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे, 2012 से रिश्ते पनप रहे थे। तो आप सोचिए उनके बीच में कितना अच्छा रिश्ता था। अब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता था, लोगों को कभी कभी ये भी गलतफहमी हो जाती थी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ये खुलकर समाज के सामने कहा करती थी कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोस्तों ये बर्बादी है। हमारे देश में ये एक ऐसा कानून आया है जिसका सभी को खंडन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत कानून है। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त निकलता है। सूर्य प्रताप अब कहीं ना कहीं रत्ना जो है रत्ना से ऊब चुका था। सूर्य प्रताप की रत्ना की बेटियों पर नजर होती है। जो बेटी बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी, रत्ना का ये कहना है। धीरे धीरे बेटियां बड़ी होती हैं। बड़ी जब हो रही हैं तो यहाँ पर 16 साल की बड़ी बेटी हो जाती है। बड़ी बेटी से करीबन 4 साल छोटी बेटी छोटी है। तो यहाँ पर जब 16 साल की होती है तो यहाँ पर सूर्य प्रताप अपनी बेटी, अब बेटी तो मैं नहीं कह सकती, शादी नहीं हुई थी, उसने केवल अपने मुंह से कहा था, कोई ऐसा एक वादा था। अब यहाँ पर बेटी भी नहीं कह सकती। सूर्य प्रताप की जो नजरें हैं और उसका जो बैड टच और गुड टच वाली बात है ना भैया, अब तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रत्ना को सही नहीं लगता है। वो उसकी 16 साल की बेटी पर अपनी नजर सही नहीं रखता है, उसे गलत तरीके से छूता है। ये बात माँ को महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को समझाना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे मन का वहम है और प्रताप तो मेरी बेटी से बहुत अच्छे से रहते हैं, बेटी की तरह मानते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। 16 साल की बेटी भी समझने लगती है कि जिसे मैं बाप समझ कर बैठी हूँ वो मेरी तरफ सही नजरें नहीं रखता है। दोस्तों यहाँ पर ये सही नजरें नहीं रखता है, ये धीरे धीरे और वक्त निकलता है। ये लड़की 17वीं साल में चलती है। अब प्रताप की आदतें बढ़ने लगी थी। प्रताप दोनों लड़कियों पर बहुत ध्यान रखता है, बाहर से रोक टोक रखता है। अब दूर से देखने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, एक पिता अपनी बच्चियों के लिए यही करता है। हर माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर से बचाता है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य प्रताप था वो ज्यादा ही अपनी बेटियों के लिए, अब बेटी मैं उन्हें कैसे कहूं जब शादी नहीं हुई है, अब वो बाहर जाने से भी रोकता है। ये सब कुछ मामला चलता रहता है। घर में अब चीजें विवादित होने लगी थी। कहीं ना कहीं जो रत्ना थी उसे लगता था कि मैंने गलत किया है इससे शादी करके। रत्ना अपने घर का ध्वंस दिखाया करती थी, यानी कहती थी कि ये घर मेरे पैसों से बना है, मेरे पति की मृत्यु के बाद जो पैसे मिले हैं उनसे बना है। अब यहाँ पर सूर्य प्रताप कहता है कि भाई तेरा ये घर ही तो बनाया है, जमीन तो मेरी है। यहाँ पर और भी कुछ ये प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, उस पर विवाद चलते हैं। अब रिश्ता तो इनके बीच में कायम नहीं था। मैं आपको बताऊं रिश्ते क्यों जरूरी होते हैं। धीरे धीरे इनके बीच में टकराव बढ़ने लगता है। टकराव को बढ़ते बढ़ते साल से 2 साल निकल जाते हैं, बहुत सारा वक्त निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बेटियां जवान हो रही थी। अब यहाँ पर रत्ना की बड़ी बेटी 18 साल की हो जाती है, छोटी बेटी 14 साल की हो जाती है और अब भी यही मामला चल रहा था। रत्ना को लगता है कि कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप मेरी बेटी पर गंदी नजर रखता है। अब वो अपने तरीके से सफाई देता है। आदि चीजें इसके बाद भी पता चलेंगे कि इस केस में और आगे क्या खुलासा होता है। इसके बाद रत्ना यही सब कुछ समझती है। अब रत्ना की बड़ी बेटी कभी बाहर भी जाती है
तो ये बात सूर्य प्रताप को बर्दाश्त नहीं होती है। रत्ना की बड़ी बेटी की पढ़ाई रुकवा दी गई है बीच में किसी कारणवश। अब बड़ी ही समस्याओं के साथ रत्ना की बड़ी बेटी जो थी उसका 12वीं क्लास में एडमिशन कराया जाता है। बीच में कुछ टाइम वो घर पर ही रहती है। ये मामले इनके घर में चलते आ रहे थे, लेकिन ये कितनी बड़ी एक मुसीबत को दावत दे रहे थे ये किसी को भी मालूम नहीं था। घर में रिश्ते कितने उलझ जाते हैं, तभी तो हम कहते हैं घर वालों की सहमति जरूरी होती है। क्योंकि जब घर वालों की सहमति होती है ना, तो कोई तीसरा आपके रिश्ते को संभालने के लिए बीच में आ सकता है। और जब आपने रिश्ते खुद ने बनाए हैं, एक दूसरे के साथ आप खुद आए हैं, तो तीसरा आने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी तो लव मैरिज और ये सारी चीजें सामने आती हैं। कोई पहाड़ों पर मर रहा है, कोई घर में मर रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, अब क्या कहें। अपनी मर्जी के मालिक जो बच्चे हो चुके हैं उनके बारे में क्या कह सकते हैं। रत्ना को अपने उस प्रेमी की हरकतें ठीक नहीं लगती हैं। इन चीजों के चलते हुए रत्ना अब अपने प्रेमी को शक की नजरों से देखने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे और वक्त निकलता है, बेटी कॉलेज जाती है। अब रत्ना की जो बड़ी बेटी है वो किसी से बात करने लगती है। जब वो किसी से बात करती है तो बात करते हुए उसे पता चलता है, यानी जो यहाँ पर सूर्य प्रताप 33 वर्षीय होते हैं, उन्हें पता चलता है, यानी 6 दिसंबर की रात की बात होती है। तो यहाँ पर सूर्य प्रताप अपनी उस बड़ी प्रेमिका की बड़ी बेटी को धमकाता है और गुस्सा करता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन 7 दिसंबर की बात आती है। 7 दिसंबर 2025 को भी यहाँ पर सूर्य प्रताप देखता है कि उसकी बड़ी वाली प्रेमिका की बेटी अब दोबारा से किसी से बात कर रही है। इस बात को सुनते ही जो सूर्य प्रताप होता है, अपनी उस प्रेमिका की बेटी का जो 18 साल की है हाथ पकड़ता है और दरवाजे के अंदर घसीटते हुए ले जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि मां को घबराहट होने लगती है। अंदर से आवाज आती है। यहाँ पर छोटी बेटी जो 14 साल की है और रत्ना दोनों मिलकर दरवाजे को सूर्य प्रताप से खुलवाती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बेटी डरी सहमी बिस्तर पर बैठी हुई है। ये रत्ना का कहना है। वो कहती है कि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। सूर्य प्रताप निकल जाता है, तभी हम सूर्य प्रताप पर वार करने लगते हैं। 7 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बीबीटी थाना क्षेत्र लगता है, ग्रीन सिटी सालारगंज की ये घटना है। दोस्तों आपको यकीन ना हो तो इसको आप जान भी सकते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये तीनों माँ बेटी इस सूर्य प्रताप पर टूट पड़ती हैं। रत्ना रसोई से एक चाकू मंगाती है और उससे सूर्य प्रताप पर वार करने लगती है। वार पर वार किया जाता है और ऐसा वार किया जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं, इस गले को ही नहीं छोड़ा जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूं। इन्होंने सूर्य प्रताप को तीनों माँ बेटियों ने मिलकर इस दुनिया से दूर भेज दिया था और बड़ी बुरी तरह से और बेरहमी से इसे मारा गया था। इसके बाद तीनों माँ बेटियों को कोई भी पश्चाताप नहीं था, अफसोस नहीं था कि हमने क्या किया है। रत्ना बिस्तर पर बैठती हैं दूसरे कमरे में, पूरी रात निकल जाती है 7 दिसंबर की और यहाँ पर सुबह ये पुलिस के पास फोन करती हैं। पुलिस के पास जब फोन नंबर पहुंचता है या फोन पहुंचता है तो पुलिस कहती है कि बताइए आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रत्ना कहती है कि साहब मैंने अपने प्रेमी को इस दुनिया से दूर भेज दिया है, आकर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। दोस्तों पुलिस यहाँ पर आती है तो पहले उस प्रेमी जो सूर्य प्रताप है उसको देखती है। उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि पूरा गुस्सा इस पर उतारा गया है। यहाँ पर रत्ना को अरेस्ट किया जाता है, रत्ना की बेटियों को अरेस्ट किया जाता है और यहाँ पर सूर्य प्रताप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब रत्ना से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो रत्ना इन्हीं बातों का खुलासा करती है, क्योंकि उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। उसने कहा है कि इसकी नजर जो मेरी बेटियों के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरी बेटियों पर एक गंदी नजर रखता था। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बेटियों के ऊपर वो लड़का, वो व्यक्ति गंदी नजर रख रहा है जिसे माँ ने पसंद किया है। बताइए साहब मैं इसे कैसे कर सकती हूँ बर्दाश्त। ये बात मुझे बर्दाश्त से बाहर थी। जो जो रत्ना ने बयान दिए वो हमने आप लोगों को बताए, क्योंकि रत्ना ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। रत्ना सूर्य प्रताप से उम्र में भी बड़ी थी
और शायद समझदारी में भी। साइंस कहती है कि जो बेटियां होती हैं लड़कों से 4 साल आगे चलती हैं। बराबर का लड़का है, बराबर की लड़की है, तो उसका दिमाग 4 साल बड़ा, कहते हैं इतनी अच्छी तरह से विकसित होता है लड़कों के मुकाबले। लेकिन तब भी मैंने अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि जो लड़कियां हैं उनमें शायद उनकी बुद्धि सही नहीं होती। कुछ इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं, ये मेरी तरफ से बातें नहीं हैं। अब ये नहीं पता कि बुजुर्ग ऐसा क्यों कहा करते थे, लेकिन दोस्तों रत्ना ने पूरी दुनिया के सामने ये सब कुछ रखा। रत्ना के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इससे आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम आपको जरूर बताएंगे। स्टार्टिंग में हम रत्ना के प्रेमी की फोटो, लेकिन बेटियों की फोटो आपको नहीं दिखा सकते। अब आप कहोगे कि हमेशा जो मरने के बाद की कहानियां, घटनाएं हमें बताती हैं, आज क्राइम की खबर क्यों लेकर आई हैं? मैं इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि हम सभी गृहस्थी वाले हैं। हम कभी कभी इतने हद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं, हमें अपने घर के सदस्य ही बुरे लगने लगते हैं। अब बताइए, इस लिविंग रिलेशनशिप को आप क्या कहोगे? क्या कानून सही है यहाँ पर? हालांकि ऐसी घटनाएं हर चीज में हो रही हैं, शादीशुदा रिश्ते में भी हो रही हैं, प्रेम विवाह में भी हो रही हैं, घर वालों की मर्जी वाले विवाह में भी हो रही हैं। लेकिन ये कौन सा रिश्ता है? समाज में ये तो वही बात हुई ना, आप खुल के गलत कर रहे हैं। आपके दोनों के साथ होने का आपको कोई नाम नहीं मिला, आपको कोई भी ये नहीं कहा कि भाई आप दोनों पति पत्नी हैं। मतलब आपने अपने रिश्ते की उस लॉयल्टी यानी उस सच को लोगों के सामने बिल्कुल रद्द कर दिया जो मंत्रों के जरिए हमें बताया जाता है। शादी को लोग अब शादी नहीं छोड़ते हैं। बड़ी बड़ी शादियों में देखिए अटपंग रचे जाते हैं। कहीं कोई लिविंग में रह रहा है, कोई प्रेम विवाह कर रहा है, कोई लड़की भाग रही है, किसी के साथ कहीं कुछ हो रहा है, किसी के साथ कहीं कुछ हो रहा है। ये सब कुछ कहां से आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब कानून ने जिन चीजों को इजाजत दे दी, फिर उनके बीच में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। रहो भैया लिविंग में, अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाए? अगर यही पति होता तो कम से कम बेटियों के ऊपर तो शायद कुछ ना कुछ उन्हें। अब एक बात बताओ, ये तीनों माँ बेटी सलाखों के पीछे होंगी या नहीं होंगी, ये तो आगे कानून बताएगा। लेकिन इससे क्या मैसेज जाता है हमारे और आपके बीच में? तीनों माँ बेटी का जीवन बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। एक माँ ने अपने जीवन को संवारने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसने फैसला लिया कि मेरे पति नहीं है तो मेरी बेटियों को पिता मिलेगा, मुझे मेरा पति मिलेगा, मेरी बेटियों का भविष्य सुनहरा रहेगा। उसने शायद यही सोचकर ये सब कुछ किया होगा। सोचती होंगी कि मैं महिला हूं, अकेली कैसे रह पाऊंगी, ये भी उन्होंने सोचा होगा। लेकिन देखिए आज उनके हाथों में क्या है। तभी तो हम कहते हैं ये चरित्र और ये गलत काम हमें कभी भी एक असली मंजिल के सामने खड़ा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब इसको क्या समझदारी कहें? अब यहां पर जब उस महिला में इतनी ताकत थी कि वो घर वालों से लड़ झगड़ कर लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती थी, तो क्या उस पुरुष को मारना जरूरी था? क्या बातों से वो उस घर में से बाहर नहीं आ सकती थी? अब मेरे मन में ये सवाल था, मैंने आप लोगों से कहा। ये सवाल उस महिला से भी पूछा जाता है तो रत्ना कहती है कि हमें बहुत पाबंदी में रखे जाना चाहता था, मतलब बहुत ही पाबंदी में रखने लगा था जो सूर्य प्रताप था। अब सूर्य प्रताप तो जीवित है नहीं भाई, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन रत्ना का यही कहना है। इससे आगे इस केस में जो भी खुलासा होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, गलत कर्मों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप गलत काम करोगे, बुरे आचरण करोगे तो मैं तो ये कह रही हूं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ऊपर जाकर कितना बड़ा अपराध आपको लगेगा, वहां पर क्या क्या भोगना पड़ेगा, और वो सब कुछ हमने आप लोगों को बताया है क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बीबीडी थाना क्षेत्र लगता है, ग्रीन सिटी सालारगंज के निवासी थे ये लोग, और इन्होंने ये सब कुछ अपने घर में इन सारी चीजों को अंजाम दिया था। और ये घटना बहुत तेजी से इधर उधर जा रही है। क्या कहे रे सृष्टि, क्या होगा क्या नहीं होगा? हालांकि ये चीजें होती आ रही हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अब तो लिविंग में भी शांति नहीं है, क्योंकि कानून का कहीं ना कहीं कहना होता है कि लिविंग में लोगों को संतुष्टि मिलेगी, एक बंधन में बंधकर नहीं रहेंगे, कभी भी वो अपने एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को घुमा फिरा कर हमारे बीच में घुसेड़ दिया।
हमारे भारत की सभ्यता नहीं है ये। लिविंग रिलेशनशिप हमारे भारत की सभ्यता नहीं है, हमारे भारत का कल्चर नहीं है। ये तो बाहर से आया है और बाहर से आकर कितनी जल्दी इसने हमारे बीच में जगह बना ली, ये भी बहुत हैरानी की बात है। बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कभी भी कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। सावधान हो जाइए।